वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गाइडलाइन बी प्रकाश। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एससीबी, जो कि कूलम्ब्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पॉइंट चार्जेस पर बेस्ड होगा। वैसे तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो कूलम्ब्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पॉइंट चार्जेस का कंसिक्वेंसेस है, लेकिन यहाँ देखते हैं कौन कौन सा प्रॉब्लम जो है बेसिकली इन दो आधार पर बेसिस पर आधारित है। तो इसमें से प्रश्न नंबर सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड क्वेश्चन नंबर 20। इसके अलावे 27 भी है। आगे भी प्रश्न मिलेंगे जो लगभग पॉइंट चार्जेस यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पॉइंट चार्जेस पर बेस्ड है। तो पहले प्रश्न के तरफ चलते हैं और पहला प्रश्न है 2 पॉइंट चार्जेस 2 into 2.0 into 10 to the power minus 6 and 1 into 10 to the power minus 6 are placed at a separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges? दो आंसर निकलेंगे, एक छोटे चार्ज से और एक बड़े चार्ज से, दोनों से। तो छोटा चार्ज यहाँ कौन है? 1 into 10 to the power minus 6। बड़ा चार्ज कौन है? 2.0 into 10 to the power minus 6। अब इसको समझने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा, जरा सा चलते हैं। चलिए, दो पॉइंट चार्जेस को लाते हैं और दोनों पॉइंट चार्जेस को एक सेपरेशन पर प्लेस किया जा रहा है। चलिए, यहाँ दो चार्ज पॉइंट चार्जेस को प्लेस करते हैं। एक और पॉइंट चार्ज लेना है तो इसको हम लोग एक पॉइंट चार्ज और यहाँ प्लेस कर दिए। चलिए, ये दूसरा पॉइंट चार्ज हो गया। एक को हम यहाँ बोल देते हैं Q बेस 1 और दूसरे को बोल दिया जा रहा है Q बेस 2। ये सेंटर ओरिएंटेड फोर्स है, सेंटर टू सेंटर काम करेगा। फिर दोनों के बीच की दूरी यहाँ दर्शाई जा रही है R, है ना। ये वाला डिस्टेंस हो गया R। अब देखिए, इसका जो क्योंकि दो चार्ज से जब अधिक आ जाएगा तो यहाँ तीन चार्ज की बात कही जा रही है। इसका मतलब हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को स्ट्रिक्टली यहाँ ऑबे किया जाएगा एंड देन कूलम्ब्स लॉ कैन बी अप्लाइड, और उसके बाद कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन किया जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि कूलम्ब्स का अरेंजमेंट में अगर ये दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो बीच में आप प्लस या माइनस लीजिए। बीच में लाइन ज्वाइनिंग जो होता है उसके बीच में कहीं हम लोगों को एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पर Q1 और Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स का मान निश्चित रूप से 0 होने वाला है। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो ये लाइन ज्वाइनिंग यानी Q1 और इन बिटवीन नहीं हो सकता है। ये अगले प्रश्न का हिस्सा है। तो फिलहाल अभी यहाँ हम लोग ले लेते हैं एक चार्ज और एक चार्ज मान लिया जाए कि इस जगह पर Q3 को प्लेस किया गया, यहाँ Q3। अब देखिए, ये दोनों प्लस है ना, ये दोनों प्लस है तो बीच वाले आप माइनस रखें या प्लस रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे, अगर मान लिया जाए कि इसको प्लस है ये और ऑलरेडी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दोनों प्लस ही है, तो इसका मतलब ये रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो फोर्स नंबर 1 इसको मान लेते हैं और इधर से मान लेते हैं फोर्स नंबर 2। ये रहा। अगर ये दोनों फोर्सेस इस जगह पर यानी Q3 पर बराबर हो जाता है तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। नेमिंग अगर करना है तो इसको हम लोग ये दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं एंड पॉइंट C पर Q बेस 3 रखा गया। अगर बात ये अगर कोई यहाँ बोल रहा है कि नहीं हम यहाँ नेगेटिव चार्ज रखेंगे, डोंट वरी, सीधा हम लोग यहाँ जो है प्रिंट कर देते हैं। चलिए, ये जो Q3 है इसको हम लोग माइनस Q3 ले लेते हैं। अब Q3 जैसे ले लेंगे तो जाहिर सी बात है कि फोर्स पर इंपैक्ट पड़ेगा, फोर्स पर यहाँ इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब ये क्या करेगा, इसको इस तरह से ये अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा कहने का मतलब हुआ कि यहाँ फोर्स का डायरेक्शन आपको ऐसे शो करना पड़ेगा। ये रहा मान लीजिए F1 और ये इधर खींचेगा तो ये F2 हो गया। यहाँ प्लस और माइनस असरदार नहीं हो सकता है। तो फिलहाल अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ काम करने जा रहे हैं और यहाँ जो है तीसरा चार्ज हम लोग ले रहे हैं प्लस Q बेस 3। अब जो डिस्टेंस दर्शाना है इसमें से ये डिस्टेंस अगर हम लोग ले लेते हैं x तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा r माइनस x। अब जाहिर सी बात है कि नेट फोर्स का मान अगर 0 होगा तो निश्चित रूप से इन दिस केस ऐसे हम लोग कर सकते हैं, क्या हो जाएगा F बेस 1 इज इक्वल टू F बेस 2। अब कूलम्ब्स के फॉर्मूले से F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 का मॉडुलस
अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। तो इस जगह पर F1 और F2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ F बेस 1 का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ K हो जाएगा, और देखिए Q1 की जगह पर Q1 ही रखते हैं प्लस, और Q3 की जगह पर Q बेस 1, और इधर हो जाएगा प्लस Q बेस 3 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय बीच की दूरी कितना हो गया जी, एक्स स्क्वायर, दैट इज इसको सॉल्व कर लीजिए, मॉडुलस के बाहर निकालेंगे, ये रहा K Q बेस 1 Q बेस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक आ गया। दूसरे का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसी फॉर्मूले पर पुट करना है, यहाँ निकाले F बेस 2K, और यहाँ Q1 की जगह पर मान लिया जाए कि प्लस Q2 का मॉडुलस ले लेते हैं, और इधर हो गया Q3 का, डिवाइडेड बाय बीच का सेपरेशन जो है वो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा F बेस 2 इज इक्वल टू K Q बेस 2, और ये रहा Q बेस 3 मॉडुलस के बाहर निकाले, और ये रहा r माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपका आ गया दोनों फोर्स। अब ये दोनों फोर्स जब तक बैलेंस नहीं होगा, एक दूसरे को न्यूट्रल नहीं करेगा, तब तक जो है C पर फोर्स यानी जो Q3 पर है उस पर फोर्स लगने के चांसेस हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि कितना फोर्स लगे, जैसे पीछे अगर हम लोग जाएं तो वो बोला जा रहा है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्जेस, जो अदर चार्जेस हैं वहां नेट फोर्स का मान 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग दोनों फोर्स यहाँ मान लेते हैं कि नेट फोर्स का मान 0 है, दोनों फोर्स को बराबर किया हुआ है, सिर्फ बैठाते जाना है ना। तो एक निकल गया। अगेन अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, अब इसको आगे की तरफ ले चलते हैं। अगेन क्या हो जाएगा, F बेस 1 बराबर F बेस 2, ये वाला है, चलिए बैठाइए, तो ये था K Q1 Q3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया Q2 Q3 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें से कट होगा, और जो कट होगा उसको हम लोग यहाँ से यानी रिमूव करते हैं, ठीक। चलिए देखिए, इसमें से K कट जाएगा है ना, और Q3 रिप्लेस हो जाएगा। अब रिमेनिंग हम लोग के पास बचा क्या है, तो रिमेनिंग बच गया Q बेस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q बेस 2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस कर दीजिए, जैसे हम लोग क्रॉस करेंगे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू Q बेस 2 अपॉन Q बेस 1। अब अगर यहाँ गौर से देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों पर स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसका मतलब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कुछ यहाँ रिजल्ट ऐसे आने वाला है, और r माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बेस 2 डिवाइडेड बाय Q बेस 1। अब इसे स्क्वायर हटा लीजिए, अंडर रूट Q बेस 2 अपॉन Q बेस 1। अब इसको r अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट Q बेस 2 अपॉन Q बेस 1 हो जाएगा। एकदम सिंपल है, सिंपल एप्लीकेशन किया जा रहा है, कहीं कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं रखी गई है। अब यहाँ देखेंगे तो सबको पता है कि ये x x क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा r अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q बेस 2 अपॉन Q बेस 1। हम लोग को वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x, तो एक स्टेप और लेते हैं, इसको हम लोग दूसरे पेज पर ले जाते हैं। यहाँ आ गया r बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू Q बाय Q1 हो गया। अब इसको ऐसे लिख कर दीजिए इज इक्वल टू Q2, ये अंडर रूट था है ना, यहाँ अंडर रूट चेक कर लेते हैं, देख लीजिए ये अंडर रूट है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, Q2 अपॉन Q1 अंडर रूट, और इधर माइनस था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको क्रॉस कर देते हैं, और x इज इक्वल टू r अपॉन Q बेस 2 अपॉन Q बेस 1 प्लस बाहर में 1 है। जहां एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़े चार्ज को ऊपर रखना है, वेयर यहां जो है एक बात को ध्यान रखना है, वेयर Q2 मस्ट बी केप्ट, यानी ऊपर वाला
बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए। सेम जो है यही वाला फॉर्मूला हम लोग को आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लग जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग का जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग को इस्तेमाल करना है, और उसमें से प्रश्न क्या रहा, ये रहा। देखिए अब इसको हम लोग को क्या करना है, इसको बना देना है क्यू बेस 1, लेस चार्ज है, और इसको बना देना है क्यू बेस 2, हो गया। बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सीधा लाते हैं और इस जगह पर हम लोग बैठा देते हैं। ये रहा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में हम लोगों को साफ साफ कह देना है कि भाई दिया हुआ क्या क्या है। तो गिवन दिया हुआ आपका है क्यू बेस 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, क्यू बेस 2 2.0 इंटू 10 है, या क्यू से डायरेक्ट लिखना है, इतना करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ जो है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, एंड R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। नाउ ये 10 संयम हो गया। चलिए बैठाइए। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 10, और यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है, इसको सेंटीमीटर रखने, क्यों यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पता चल जाएगा हम लोग को। यहाँ क्या है, अंडर रूट Q2 बड़ा वाला चार्ज लेना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और यहाँ जो था आपका, पीछे देख लेते हैं फॉर्मूले में +1 है, तो यहाँ हो जाएगा +1। अब यहाँ अगर देखें गौर से तो पता चलता है कि भाई कट रहा है, कौन, कूलम कूलम कट गया, 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 6 कट गया। यहाँ आपका बचा कितना, और x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय √2, और ये रहा +1। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ मान बैठाइए, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 10 रख देते हैं, और ये रहा √2 और +1, ये √2 +1। अब इसको गुना कर दीजिए, √2 -1 डिवाइडेड बाय √2 -1। अब इस जगह पर x इज इक्वल टू 10, और ब्रैकेट में ले लेना है √2 -1 डिवाइडेड बाय, देखिए नीचे वाला जो पोर्शन है वो a प्लस बी गुना a माइनस बी का फॉर्म है। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा बात, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए 10, और ये वाला हो जाएगा 1.414 -1 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, -1, नीचे तो कुछ हाथ लगने वाला है नहीं, तो नीचे कुछ हाथ नहीं लगा, तो इसका मतलब बचा कितना, और x इज इक्वल टू 10 इंटू, और ये वाला चला गया तो 0.41 इतना ही लीजिए, है ना, सेंटीमीटर, यानी बराबर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर, ये रहा चार्ज, ठीक। अब यहाँ आंसर अगर हम लोग देखें वापस जाकर के, तो यहाँ आंसर दिया हुआ है 5.9 सेंटीमीटर फ्रॉम द लार्जर चार्ज इन बिटवीन द टू चार्जेस। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, यहाँ डायग्राम में देखिए x निकला है स्मॉलर चार्ज से, तो बिगर चार्ज से कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स, वेरी सिंपल। तो यहाँ जो है फ्रॉम लार्जर चार्ज अगर हम लोग देखें तो लार्जर चार्ज से दूरी यहाँ निकल जाएगा, फ्रॉम लार्जर चार्ज r माइनस एक्स हो जाएगा, 10 में से चला गया 4.1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 5.9 सेंटीमीटर, ये रहा आंसर।
तो फॉर्मूला भी डेराइव हो गया और आंसर भी निकल गया। वन स्टेप हम लोग देखते हैं क्या किए। यहाँ देखिए ये रहा डायग्राम नंबर 1, ये डायग्राम हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या किए, दोनों फोर्स को कैलकुलेट करके दोनों को इक्वेट किए। इक्वेट करने के बाद ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम करेगा। और उसके बाद डाटा पुट किए और फाइनल आंसर निकल गया। अब बारी आता है अगले क्वेश्चन का और अगला प्रश्न ये है। उसी प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, सपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज माइनस, यानी जो छोटा चार्ज है उसको माइनस लेने के लिए बोल रहा है और लोकेट द पोजीशन। तो अभी क्या बोले कि एक प्लस और एक माइनस यहां हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और सॉल्यूशन में फटाफट खींचते हैं। चलिए इसी में से डायग्राम, या नहीं तो दूसरे पृष्ठ पर चलते हैं और दूसरे पृष्ठ पर डायग्राम पहले लाते हैं। थोड़ा सा समझना है क्योंकि फिर ये डेराइव करने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी और जो एक बार काम किया जाए वो दुरुस्त ढंग से किया जाए तो बेहतर होगा। ये रहा ठीक, और इस जगह पर हम लोग को दूसरे चार्ज को प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ जैसे हम लोग प्लेस कर दिए जरा सा, ये रहा। चलिए ये यहाँ चार्ज हो गया और एक तो ये सेंटर टू सेंटर दिखाइए, ये Q1 हम लोग ले लेते हैं, Q बेस 1 और ये रहा Q बेस 2। अब यहाँ क्या है कि ये माइनस में है, इसमें है माइनस में, तो एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग यहाँ दर्शाएं, दोनों का बीच का डिस्टेंस अगर दर्शाएंगे तो निश्चित रूप से इस जगह पर दोनों का डिस्टेंस अगर दर्शाए तो बीच की दूरी जो होगी, बीच का डिस्टेंस, उसको हम लोग अभी वही 10 सेंटीमीटर को यहाँ हम लोग मान लेते हैं। भाई साहब आप एक बात समझना है कि अगर दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में एक तो प्लस चाहे माइनस Q3 रखे तो इसके साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये खींचेगा तो इधर से F1 हुआ और ये धकेलेगा तो इसका मतलब F2 हुआ। दोनों इसको जो है, हाँ, तो ये दोनों लाइन ज्वाइनिंग जो है इन बिटवीन नहीं हो सकता है चार्ज। यहाँ नेट फोर्स का मान 0 कभी भी नहीं होगा। तब अब क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए बहुत लोग सोच रहे हैं हम माइनस रख देते हैं, जहां यहाँ प्लस है उसके जगह पर बोलेंगे तो माइनस रख देते हैं। ठीक, रखिए। अब रखेंगे तो यहाँ गड़बड़ क्या होगा, ये रिपेल करेगा और ये इधर अट्रैक्ट करेगा, तो यही फोर्स का जो डायरेक्शन हम यहाँ दिखाए हुए हैं हम लोग, वो पलट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और फिर ये इसी लाइन पर आगे निकल जाएगा। तो यहाँ ये कभी भी बीच में रेस्ट में नहीं रह सकता है। तब क्या उपाय किया जाएगा, तो आपके पास मात्र एक उपाय है कि Q3 चाहे प्लस हो या माइनस, या तो लाइन बढ़ा देंगे, एक्सटेंडेड लाइन Q2 का बढ़ा देंगे या इधर Q1 का, और उसी लाइन पर रखना पड़ेगा, तभी तीसरा चार्ज रेस्ट में रह सकता है। तो इसके लिए इंतजाम करते हैं, काम करते हैं स्मॉलर चार्ज से। दोनों आंसर निकालने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं ताकि एक ही प्रश्न के दो आंसर होगा, एक स्मॉलर चार्ज से और एक बिगर चार्ज से। तो यहां अगर हम लोग देखें तो ये रखते हैं Q बेस 3 और मान लिया जाए यहां से डिस्टेंस इसका ले लेते हैं x। अब बोलिए Q2 से डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस जगह पर डिस्टेंस का मान हो जाएगा r प्लस x फ्रॉम Q बेस 2। एक खींचेंगे बाबू साहब Q1 तो F1 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक, और इधर से ये धकेलेगा क्योंकि ये प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होने वाला है। ये रहा, तो इसका मतलब हुआ ये F2 हो गया। अब अगर ये दोनों फोर्सेस ऐसे, दोनों फोर्सेस अगर एक दूसरे के बराबर होगा तो इसका मतलब ये नेट फोर्स Q3 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ इन दिस केस हम लोग को ये बात बता देना है भैया, देखो इस परिस्थिति में इन दिस केस यहाँ क्या किया जा सकता है, F1 का मॉडुलस बराबर F2 का मॉडुलस, दैट इज F बेस 1 बराबर F बेस 2। ये हम लोगों का रहा पहला पड़ाव। ये
अब हम लोग को कूलम्स फॉर्मूला निकालना है। कूलम्स के फॉर्मूले से अगेन इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला निकाल लेते हैं और उसी पर बैठा देते हैं। फ्रॉम कूलम्स लॉ बैठाइए। चलिए पहले F1 निकालते हैं। F बेस 1 इज इक्वल टू के Q1 के जगह पर यहां है मॉडुलस ऑफ Q1 और इनटू प्लस Q3 का मॉडुलस और बीच का डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज F बेस 1 इज इक्वल टू K Q बेस 1 Q बेस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। एक निकल गया। अब अगला दूसरा निकालते हैं। सिमिलरिटी अब दूसरे के लिए देखिए, ये रहा Q2 और ये रहा Q3। तो दूसरे के लिए एक नंबर चार्ज की जगह पर Q2 लेंगे, दूसरे नंबर चार्ज के लिए क्या लेंगे Q3 और बीच की दूरी R प्लस एक्स। अगेन दूसरा निकालते हैं। F बेस 2 इज इक्वल टू K Q2 प्लस में है इनटू प्लस Q3 का मॉडुलस बीच का डिस्टेंस R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दैट इज इसको हम लोग F2 इज इक्वल टू K Q बेस 2 Q बेस 2 Q बेस 3 डिवाइडेड बाय R प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नाउ अब दोनों फोर्सेस को बराबर करना है। F1 इज इक्वल टू F2, देयरफॉर F1 का वैल्यू अब इस जगह पर क्या करना है, दोनों को इक्वलाइज कर देना है। F बेस 1 इज इक्वल टू F बेस 2। F बेस 1 का मान निकला K Q1 Q3 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 Q3 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कटेगा, जो कटेगा उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। K गया Q3 गया, बच जाएगा कितना और Q बेस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर Q बेस 2 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्रॉस कर देना है तो ये हो जाएगा R प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। अब यहाँ दोनों पर स्क्वायर है, ये दोनों पर स्क्वायर है तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं R प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा बैठा देंगे और R प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हटेगा तो Q2 अपॉन Q1 आ गया। अब इसको फ्रैक्ट कर देना है R बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q बेस 1। फिर यहाँ गया, ये वाला आपका कट जाएगा। अब ये बच गया R अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन Q1। फिर इसको सॉल्व कर देंगे। R बाय एक्स इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस 1 क्रॉस कर देंगे। क्रॉस जैसे करेंगे यहाँ आ जाएगा देयरफॉर x इधर ले गए तो R अपॉन अंडर रूट Q2 अपॉन माइनस 1। यहां ध्यान रहे where Q2 मस्ट बी ग्रेटर देन Q1 और ये हम लोगों का दूसरा फॉर्मूला आ गया जो आगे काम भी आएगा। अभी फिलहाल डाटा में से जो दिया गया है उसको एक बार देख लेते हैं। चलिए यहां देखिए क्या है। प्रीवियस प्रॉब्लम में एक छोटा चार्ज का मान 1 × 10 टू द पावर माइनस 6 है और दूसरे का जो है वो दिया हुआ था 2 × 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम और सेपरेशन वही है। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को मान बैठाना पड़ेगा। गिवन क्या क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। चलिए मॉडुलस का इस्तेमाल कर चुके हैं
तो Q1 का वैल्यू यहाँ ले लेंगे 1.10 into 10 to the power 6 कूलम, क्योंकि मॉडुलस लिया जा चुका है, ये जो है मॉडुलस लिया जा चुका है ना, फॉर्मूले में ये मॉडुलस में निकाला गया था। Q/2 का मान 2 into 10 to the power minus 6 कूलम एंड R इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अगला पड़ाव में सूत्र का इस्तेमाल करना है। नाउ x इज इक्वल टू R बाय Q2 का वैल्यू, पहले Q2 का वैल्यू लेते हैं। Q2 का वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 6 कूलम, तो और ये वाला हो गया 1 into 10 to the power minus 6 कूलम अंडर रूट। और एक बात याद रहे, यहाँ जो है ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये रहा 10 सेंटीमीटर। अब होगा क्या कि इस जगह पर कटने वाला है, क्या कटेगा, तो यहाँ देखेंगे कूलम गया 10 to the power minus 6 गया। अभी फिलहाल यूनिट छोड़ करके काम करते हैं, और x इज इक्वल टू 10 अपॉन √2, और यहाँ कितना था -1, देख लेते हैं पीछे, है ना, यहाँ देखिए -1 है। चलिए तो यहाँ आ जाएगा -1। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहाँ तुरंत कर देंगे। x इज इक्वल टू 10 अपॉन √2 -1, √2 उल्टा गुना करना है, और ये रहा √2 प्लस 1, और x इज इक्वल टू ऊपर में बैठाइए 10 इंटू √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये देखिए फिर वही आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ऊपर वाला सॉल्व भी करते जाना है। 1.414 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, और ये x का वैल्यू आ गया 10 इंटू 2.4 ले लीजिए, है ना, 1 4 छोड़ देते हैं, अनडिवाइडेड बाय यहाँ बच गया 1। देयरफॉर x बराबर 24, है ना, 0.1 ले लेते हैं, 0.1 यहाँ ठीक रहेगा, है ना, 2 डिजिट ले लेते हैं कम से कम, 2 पॉइंट और ये 4 1 ले लीजिए, हो गया। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 24.1 सेंटीमीटर आएगा फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। एक आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर हम लोग को लेना है, क्योंकि आंसर आपका कुछ ही ऐसा है दिया हुआ, देखिए क्या है, 34.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द लार्जर चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज इन द साइड ऑफ द स्मॉलर चार्ज। देखिए यहाँ डायग्राम में है, यह स्मॉलर चार्ज हो गया, और इसी के लाइन पर ये दूरी बिगर चार्ज हो गया, वही लार्जर चार्ज, तो r प्लस एक्स निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सीधा r प्लस एक्स निकालते हैं फ्रॉम लार्जर चार्ज, r प्लस एक्स हो गया, r का मान 10, 24.1 सेंटीमीटर, अर्थात ये 34.1 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये रहा आंसर। तो ये रहा स्टेप, ये था प्रश्न के बाद पहला स्टेप डायग्राम, फिर इसको दोनों फोर्स निकाले, मैग्नीट्यूड निकाल के इक्वेट कर दिए, नेट फोर्स का मान 0 हुआ, तो ये फॉर्मूला आ गया, और फिर ये आपका आंसर आया पहला स्मॉलर चार्ज से एंड देन फ्रॉम द बिगर चार्ज। ये था आपका प्रश्न नंबर 7। अब जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पॉइंट चार्जेस पर आधारित है वो है 16 नंबर। चलिए इसमें से कहा जा रहा है 3 इक्वल चार्जेस और सभी चार्ज का मान 2 into 10 to the power minus 6 coulomb each are held fixed at the 3 corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the coulomb force experienced by one of the charges due to the... अरे भाई जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सीधी सी बात है सारा एंगल 60 डिग्री का होगा, और तीनों चार्ज में से किसी एक चार्ज पर 2 की वजह से नेट चार्ज का नेट फोर्स का मान निकालना है।
दिस इज 110% बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो इसको हम लोग बनाते हैं, जरा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं। और डायग्राम में कहा जा रहा है भाई कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। थोड़ा सा इसको मस्थान लेके लेते हैं, ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल। सभी साइड का मान 5-5-5 सेंटीमीटर है। तो एक काम करते हैं, इस जगह पर ए मान लिए, इसको भी ए मान लिया गया, इसको भी ए मान लिया गया। सारे एंगल कितने होंगे, सभी के ऊपर चार्ज है। तो जो डायग्राम अभी यहाँ एक ऊपर वाले वर्टिसेस पर बनाने वाले हैं, जैसे मान लिया जाए ये पॉइंट आप ये कंसीडर करते हैं, अभी फिलहाल कर देते हैं, बाद में इसको सुधार लिया जाएगा बी सी। तो जो डायग्राम ए पर बनेगा वही बी पर बनेगा और वही सी पर बनेगा। अब इसको दो विधि से बनाया जा सकता है, लेकिन जो सिंपल विधि है इसको अभी हम लोग एक्वायर करेंगे। रिजोल्यूशन जो है रिजोल्यूशन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले ये बात जानने की जरूरत है कि भाई जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, तो फिर आखिर रिजोल्यूशन आया क्यों? तो बीच में इसकी चर्चा करने के बाद में इसको सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल अभी देखते हैं, इसको बनाते हैं। और अगर मान लिया जाए कि सब पर चार्ज बराबर है, तो बराबर चार्ज है, जरा सा हम इसको डायग्राम को रीटोटल पहले कर देते हैं और सब जगह प्लस चार्ज है भाई। तो यहाँ सब जगह प्लस है, तो इसका मतलब कि क्यू ले लेते हैं, क्यू, ये भी क्यू, और यहाँ भी जो है चार्ज वो भी क्या है, क्यू ही है। इसको ए पॉइंट ले लिए, या इसी को बी कर देते हैं, वहां ए कर लेंगे हम लोग। अब देखिए ये प्लस प्लस है तो जाहिर सी बात है रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो रिपल्सन की वजह से एक फोर्स ऐसे जाएगा, सिंपल रखना है ऐसे। ये भी एक काम करते हैं, इसका फोर्स का मान मान लेते हैं एफ बेस 1 है, ये भी रिपेल करेगा भाई साहब। हाँ देखिए ये भी रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा फोर्स नंबर 2। अब ये अपोजिट एंगल है, तो ये हो जाएगा थीटा, कहने का मतलब हुआ कि ये भी मान होगा 60 डिग्री। अब जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं बीच से ऐसे, बीच से इसको निकाल के दिखाना होगा। अब यहाँ कहानी क्या हो रहा है ये समझना है। ये रहा एफ बेस आर, ये वाला जो है रिजल्टेंट फोर्स मान लेते हैं एफ बेस आर, एफ बेस आर। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो बनाया जा सकता है, डायग्राम को ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे है, ये वाला फिर जो है दूसरा हम लोग ऐसे ले लेते हैं, और ये रहा रिजल्टेंट एस। दोनों के बीच का एंगल जो है F1 और F2 के बीच का एंगल जो है वो है 60 डिग्री का, और ये रहा F बेस R रिजल्टेंट। अब यहाँ क्या होगा, बीच में देखिए एक बात तो समझ आइए कि F1 और F2 बराबर होगा, तो एग्जैक्ट अगर 60 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट जो होगा वो लाई करेगा 30 डिग्री पर। अगर दोनों बराबर है तब, नहीं तो फिर एंगल वेरी कर जाएगा, और फिर हम लोग रिजल्टेंट का सूत्र लगाएंगे। लेकिन इस जगह पर एफ आर का मान ऐसे लिख सकते हैं, एफ आर इज इक्वल टू F1 प्लस F2, यानी पॉइंट ए पर वाले वर्टिसेस पर निकाल रहे हैं इस जगह पर। एट पॉइंट ए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ आर इज इक्वल टू F1 प्लस, यहां क्या है कि F1 और F2 दोनों बराबर है। कैसे कैसे हम लोग करेंगे, तो देखिए यहाँ कूलम्स का फॉर्मूला निकालिए, है ना। तो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला आपका F2 है, और ये वाला क्या है, F1 है, ये वाला वैल्यू। तो इसको अगर हम लोग निकालते हैं तो दोनों निश्चित रूप से बराबर होने वाला है। क्यों? क्योंकि चार्जेज बराबर है, बीच का सेपरेशन इधर, चार्जेज बराबर है, बीच का सेपरेशन ये है, जाहिर सी बात है दोनों बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पहले हम लोग को हियर इस जगह पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जरा सा देख लेते हैं। हियर एफ बेस 1 बराबर के Q1 Q2, तो दोनों Q है, Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड एफ बेस 2 इज इक्वल टू यही निकलेगा कि Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब यहाँ करना क्या है, नाउ रिजल्टेंट का सूत्र निकालना है पैरेललोग्राम वाला सूत्र से। तो एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कोई दो वेक्टर है, पीछे बताया हुआ है सब, है ना,
दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आर बराबर, यहां सॉल्व करके दिखा देते हैं, ए प्लस बी हो एंड इफ मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी, देन व्हाट विल हैपन। तो आर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। अब यहां देखिए क्या है, अगर ए बराबर बी है जिसका मतलब ए बराबर बी हो गया। अब ए की जगह बी रख सकते हैं, बी की जगह ए रख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस थीटा अंडर रूट। फिर एक बार एक स्टेप ले लेते हैं, आर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट, है ना। ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं भाई, ये फॉर्मूला निकाला जा रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम आपको अलग करके यहां देख लीजिएगा, ठीक। अब यदि इसमें से कॉमन हम लोग ले लें तो कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन ले लिए 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट। अब चूंकि 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये रहा ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला, इस पर ध्यान रखना है। तो यहां आ जाएगा कितना बैठा ये, देयरफॉर r इज इक्वल टू 2a स्क्वायर और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडर रूट, दैट इज r का वैल्यू आ गया 2 और एक बाहर निकलेगा और cos स्क्वायर थीटा का निकलेगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी ये निकल गया। तो यहाँ हो क्या रहा है, देखिए दो वेक्टर अगर बराबर हो तो यहाँ रिजल्ट का मान कितना आया, देखिए 2a cos थीटा बाई 2 आएगा और अल्फा जो रिजल्टेंट एंगल होता है उसका मान थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हम लोग का है। अब जरा सा इसमें से हम लोग नजर डालते हैं, ये वाला आप इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। 11 का है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कहीं भी दो वेक्टर बराबर होता है तो इस जगह पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी देखिए क्या है, दोनों F1 बराबर F2 है, ठीक। तो इसको भी हम लोग यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, कर लेते हैं तुरंत। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हियर F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हो गया। अब बैठा देना है, अब इसी सूत्र पर बैठा देंगे क्योंकि यहाँ भी वही आ रहा है। देखिए आर की जगह FR है, ए की जगह F1 है, बी की जगह पर F2 है, तो इसका रिजल्ट जो आया उसी के हिसाब से कर लेते हैं और इसका रिजल्ट जो आया उसी में चलते हैं। चलिए अब उसी पर बैठाते हैं, निकल जाएगा। अब इस जगह पर सीधा बैठाते जाना है, एकदम निकल गया। नाउ एफ बेस आर इज इक्वल टू 2 F1 कर देते हैं, F1 F2 बराबर है cos और थीटा बाय 2 और एफ आर इज इक्वल टू 2 F1 F2 दोनों बराबर है। चलिए मान रखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर cos और थीटा का वैल्यू डायग्राम से लाना पड़ेगा। थीटा का वैल्यू देखिए कितना है 60 डिग्री और यही देख लीजिए रिजल्टेंट जो है एक से 30 डिग्री है, दूसरे से भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, साफ नजर आ रहा है। एक से 30 डिग्री तो दूसरे से भी कितना 30 डिग्री नजर आ रहा है। तो यहाँ जो है आपका आ गया cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 और एफ बेस आर इज इक्वल टू 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर cos 30 डिग्री। भैया अब सिर्फ गुना भाग करना है और मान बैठाना है। तो ये आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ये सब समझने के लिए है। तो अब यहाँ बैठाते हैं और अब वैल्यू आने वाला है एफ आर। तो कितना आया था पीछे ढूंढना पड़ेगा, 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर cos 30 डिग्री, 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर cos 30 डिग्री। चलिए मान बैठाइए, एफ बेस आर इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9
और Q का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और साइड का मान 5 सेंटीमीटर। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर गुना में √3/2। कहानी समाप्त। यहां से पता चला कि भाई 2 कैंसिल हो गया है। चलिए अब बचेगा और FR इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 4 इंटू 10 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू √3। अब ये वाला ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? FR इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 4 13 हो गया भाई सीधा, गुना 4 गुना 10 पर घातांक माइनस 12 बटा में 25 गुना में रूट अंडर। अब हम लोग का आ जाएगा, यहां देखिए माइनस कीजिए, ये आपका आ गया 36, 9 2 दूनी 4, 2 2 कट गया, फिर 4 और इधर हो गया 9, 36। तो यहां आ जाएगा FR इज इक्वल टू 36 और यहां एक 10 बच जाएगा बटा में 25 हो गया, √3 हो गया। अब इसको काट दीजिए, 5 25 और ये 2 यानी 72 बटा 5 गुना √3। ये आया हम लोगों को। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहां लाते हैं FR इज इक्वल टू 36, एक मिनट, 72 बाय 5 √3 का मान 1.732 और FR का मान, अब इसको 1.732 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका 124.704 बटा में 5 न्यूटन। Therefore FR is equal to, तो 5 दूनी 10, 2 बचा 4 आया। तो अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 124 यानी 4 बार 5 चौका 20 आएगा ना, हाँ 5 चौका 20 और ये रहा न्यूटन। और कितना डिग्री पर डायग्राम में दिखाया गया है? एट एन एंगल 30 डिग्री। पीछे से मुड़ के देखते हैं, ये रहा प्रश्न पहला था, इसको हम लोग डायग्राम, एक बात याद रखिएगा, ये वाला डायग्राम यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। एक बात और, रिजोल्यूशन जो बनाना चाहते हैं रिजोल्यूशन से, वो इसको रिजोल्यूशन से भी बना सकते हैं। ऐसे इधर टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा, ठीक, इधर जिधर कोण नहीं है ये 30 डिग्री हो जाएगा, इसको भी बना करके दिखा दिया जाएगा दूसरे मेथड से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका है क्वेश्चन, तो वहां भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ये रहा पहला स्टेप, फिर ये रहा दूसरा स्टेप और ये रहा तीसरा और अंतिम स्टेप। अब बारी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन का, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 4 equal charges 2 into 10 to the power minus 8 coulomb each are fixed at the 4 corner। अरे भाई वो उसमें से 3 कॉर्नर लिया गया था, इसमें 4 कॉर्नर में वही है आपका 2 into 10 to the power minus 8 कूलम। अब 3 के वजह से 1 पर चार्ज का मान निकालना है और इसको हम लोग अब निकालने जा रहे हैं। चलिए इसके लिए चाहिए डायग्राम, तो हम लोग इसको डायग्राम को लाते हैं। चलिए लाते हैं डायग्राम, थोड़ा सा इसको हम डिप कर देते हैं भाई, दिखाई नहीं पड़ेगा। स्क्वायर हो गया, चलिए स्क्वायर ले लिए, सब साइड 5-5 सेंटीमीटर है। एक काम करते हैं, ये कर दिए, ये कर दिए, ये कर दिए, ये कर दिए। अब किसी एक चार्ज पर फोर्स का मान निकालना है, तो एक काम करते हैं, ये वाला हो गया Q, ये भी ले लेंगे Q, ये वाला भी ले लेंगे Q, और यहां भी आपका है Q फिलहाल, तो सब प्लस प्लस है। अब एक काम करते हैं, टारगेट कीजिए पहले A, B और C और D पर हम लोगों को निकालना है।
या यहाँ बी पर निकालना है, जहां भी निकालना रहे। अब ऐसा क्या करना है कि एक फोर्स ऐसे हो जाएगा, देखिए नहीं ए वाला देखिए, बी जो लगाएगा इस फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ बेस 1, और ये ऐसे धक्का मारेगा तो ये हो जाएगा एफ बेस 2, पक्का हो गया एफ बेस 2 एफ बेस 1। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना है कि देखिए चार्ज का मान बराबर है और डिस्टेंस भी बराबर है, इसका मतलब F1 और F2 बराबर होने वाला है। साफ मतलब हुआ कि इसका रिजल्टेंट जो होगा वो बीचों बीच निकलेगा, ये वाला रिजल्टेंट हो गया, ये बीचों बीच निकलेगा। तो एक काम करते हैं, इसको दोनों के रिजल्टेंट को हम लोग मान लेते हैं एफ आर। अब ये एंगल पूरा का पूरा कितना देखिए स्क्वायर है, सारा एंगल कितना होगा जी 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री ये भी होगा, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, तो आधा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और आधा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, पक्का हो गया ये। ठीक, अब जो बचा वो है तीसरा चार्ज, और तीसरा चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स का ऐसे लेके चलेंगे। ठीक, लेकिन यहां ध्यान देना है कि जब आप ऐसे खींच रहे हो तो यहां मामला थोड़ा सा सावधानी से करना है। ये आ गया। अब ये वाला जो है इसको हम लोग मान लेते हैं F3। अब यहां देखिए F1 और F2 दोनों बराबर है, F1 एंड F2 बराबर है। हेयर F1 का मॉडुलस बराबर है F2 का मॉडुलस, दैट इज F1 बराबर F2, और कोई भी एक ले लीजिए के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो एक तो ये यहां निकल गया है। अब ये वाला डिस्टेंस तो कोई भी निकाल देगा, a√2 हो जाएगा, नहीं a√2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, तो यहाँ ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब दो वेक्टर अगर बराबर हो तो ये स्मॉल एफ आर का मान निकल जाएगा। कैसे? तो पीछे वाले सूत्र से, और पीछे वाले सूत्र में क्या किए हुए थे हम लोग, जब दो वेक्टर बराबर होता है तो कहानी ये बना था एफ आर इज इक्वल टू, खाली अंतर यही है वहां स्मॉल एफ है, तो 2f1 cos थीटा बाय 2, इसको लाए, ये रहा आपका प्रश्न का एक हिस्सा। तो यहां हो जाएगा हेयर स्मॉल एफ आर का मान हो जाएगा 2f1 cos थीटा बाय 2। अब यहाँ टोटल एंगल देखिए, दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ मान बैठाइए एफ आर इज इक्वल टू, और एफ आर इज इक्वल टू 2f1 cos 90 डिग्री, 90 डिग्री बाय 2, और एफ आर इज इक्वल टू 2f1 cos 45 डिग्री। ये और एक स्टेप ले लेते हैं, रगड़ के नीचे लाइए इसको, cos का हो जाएगा 1/√2, और भी नीचे उतरेगा √2 कट जाएगा, ये √2 बचेगा, अर्थात एफ आर का मान आया F1√2। बाद में F1 का मान बैठा लेंगे, अभी थोड़ा सा काम करना और है। चलिए अब यहां देखिए F4 और F3 के बीच में कोण का मान, एंगल यहाँ क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर है तो ये कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और दो वेक्टर जब 0 डिग्री पर हो तो मामला शांत हो गया, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। लेकिन F3 का पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो के क्यू गुना क्यू, क्यू स्क्वायर और बीच की दूरी a√2 का स्क्वायर। चलिए तो यहां पहले F3 का वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए निकालते हैं। नाउ F3 बराबर के क्यू गुना क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, a√2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब हुआ F3 बराबर क्या हो जाएगा
के क्यू स्क्वायर बाय 2a²। चालाकी करना है इस जगह पर, है ना। और नहीं भी कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मान भी बैठा देंगे तो भी चल जाएगा। अब यहां सीधा हम लोग बोलेंगे कि भाई देखो लेट कैपिटल एफ आर बराबर स्मॉल एफ आर प्लस F3 हो गया, ये रहा। अब चूंकि यहां वेयर एंगल का मान 0 डिग्री है और दो वेक्टर जब 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट का मान सीधा हो जाएगा FR प्लस F3। आ गया, है ना। ज्यादा रिजॉल्व कीजिएगा पूरा कचरा हो जाएगा, यहाँ चुपचाप बैठा देना है, अपने निकल जाएगा, बेचारा क्या करेगा ये। तो FR का वैल्यू नाउ FR इज इक्वल टू, अब स्मॉल FR का वैल्यू आपका निकला है, देख लेते हैं, यही है। स्मॉल FR का वैल्यू निकला है आपका किधर गया, हाँ, F1√2, F1√2। और F1 और F2 का मान पीछे बराबर है, देखिए पीछे बराबर किया हुआ है दोनों का मान, ठीक, के क्यू स्क्वायर बाय a²। तो इस जगह पर FR बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या जी, तो स्मॉल FR प्लस F3। अब मान बैठा दीजिए, FR बराबर 2, यहां जो आया था वो आया था F1√2, F1√2 और प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a²। अब यहां मान बैठा दीजिए, इसका मान आया था के क्यू स्क्वायर बाय a²√2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a²। हो गया। अब करना क्या है कि जो कॉमन आ रहा है उसको अलग कर देना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन a²√2 प्लस 1/2। फाइनल रिपोर्ट ये वाला आ जाएगा, और एफ बेस आर बराबर के क्यू, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ये गड़बड़ाएगा, है ना। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 2, ये हो गया 2√2 और प्लस 1, ठीक। अब मान बैठा देते हैं तो एफ आर का मान अब हम लोगों को बैठाना होगा, है ना। सारा मान बैठा देंगे। काम करते हैं, दूसरे पेज पर ले जाते हैं, डाटा में देख लेना है। 10⁻⁹ और ये हो गया 4 × 10⁻⁻12, ये हो गया 25 गुना 10 पर घातांक -4। इसको भी सॉल्व करके रखना है, तो ये हो जाएगा 2818 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको ले जाएंगे, 13 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। FR इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 × 4 × 10⁻13 इंटू 10⁻, ये वाला -4 ऊपर जाएगा, यहाँ वाला जो -4 है -4 ऊपर जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये रहा -12, और ये हो गया 2.818 और प्लस 1 कर देते हैं डायरेक्ट, इतना काउंट होएगा। चलिए इसको हम यहाँ कर देते हैं 3.818/2। अब इसको कट कर देंगे, तो काटेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ कट गया तो ये आ गया 1.909, ये आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बचा, 36 और ये 25 है बटा में 25, तो वही आ गया जो पहले हम लोग बना रहे थे, उसी सेक्शन में पहुंच जा रहा है। तो ये हो जाएगा FR इज इक्वल टू 36 × 10/25, 25 × 1.909। अब इसको काटिए 2, ये हो गया 5। FR इज इक्वल टू 72/5 × 1.909। अब इसको गुना कर देना है, और 72 यानी 72
को गुना कर दिए कितना से 19, चेक कर लेते हैं कहीं काटा हुआ में तो दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 9 दूनी 18। अच्छा, इसके बाद में एक आया नहीं आया, फिर 9 दूनी 18, ठीक है। अब आता है इतना वैल्यू आ गया। अब 72 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 137.909 को इधर लगभग 808 आएगा, 808 और बटा में 5 न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे दैट इज, तो यहाँ लगभग एफ आर इज इक्वल टू, सॉल्व कर दीजिए कितना बढ़ जाएगा सॉल्व कीजिए तो एफ आर इज इक्वल टू, एफ आर इज इक्वल टू, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, लगभग इतना न्यूटन आ जाएगा। 27.5 न्यूटन लगभग आएगा और 45 डिग्री पर आया था। देख लेते हैं डायग्राम में, फटाफट जाते हैं, डायग्राम मेहनत से बना हुआ है। ये देखिए 45 डिग्री। जरा आंसर देखते हैं ना भाई, आंसर में क्या बोला गया है। ये वाला डाटा जो है -6 है, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये दे रहा है, हाँ देखिए 27.5 न्यूटन एट 45 डिग्री। ठीक, यही तो है आंसर जो हम लोग स्क्वायर कंसीडर करेंगे उसी पर है। तो ये रहा आंसर कितना, एट 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स एक्स एक्सिस, एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। यानी क्या है कि एक लाइन पर दिखाना है, उसमें से एक कूलम चार्ज पर जो से दूरी रखी गई है, एक है 10 टू द पावर -8, एक है 8 इंटू 10 टू द पावर -8, ये -8 और लास्ट में 1000 इंटू 10 टू द पावर -8। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन। चलिए देखते हैं, ये सिंपल सा सवाल है। ये रहा ऑरिजिन, चलिए यहां से लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, ले लिए। ये रहा ऑरिजिन, यहाँ 1 कूलम डाला हुआ है, एक है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3 और डॉट 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 डॉट, और लास्ट वाला है यहां रखा हुआ आपका Q10। सबका वैल्यू दिया हुआ है गिवन। R1 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर वही हुआ X1, R2 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, R3, तो एक काम करते हैं इसको मीटर में कन्वर्ट करते चले जाते हैं, ठीक, सबसे बेहतर होगा। R1 बराबर 10 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटी का मतलब ही होता है। R2 बराबर 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। इसके बाद R3 का मान भी दिया हुआ है 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, और 10वें नंबर चार्ज का मान दिया हुआ है, यानी 10वें नंबर चार्ज का R10 का मान दिया हुआ है 100, और इसको हम लोग ले लेते हैं 2 मीटर। अब देखिए यहां समझिएगा, ये दूरी R1 है, ये दूरी R2 है, ये दूरी R3 है, डॉट डॉट ये दूरी आपका जो है वो R10। सब कोई 1 कूलम पर फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब हुआ कि जब ए बराबर KQ1 Q2 हम लोग डालेंगे बाय R स्क्वायर, तो Q2 का वैल्यू हमेशा 1 कूलम होगा। इसका मतलब एक वैल्यू जो है वो बैठाने की जरूरत नहीं है, 1 कूलम है। अब यहां निकाल लेते हैं ना, एक एक करके निकाल लेते हैं।
नाउ F1 बराबर, तो F1 बराबर K Q1 और गुना 1 कूलम है, और बटा में R1, तो 10 गुना 10 पर घातांक -2 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर K Q2 है ना, यानी यहां से दिखाना है Q2 पहला चार्ज Q2, दूसरा 1, फिर तीसरे नंबर में आएंगे पहला चार्ज Q3, फिर 1 कूलम। 10 नंबर चार्ज में पहला चार्ज 10, उसके बाद दूसरा चार्ज, तो इसी तरह से निकाल सकते हैं, है ना। ये 1 है, अब बैठाने की जरूरत नहीं, समझ गए होंगे। ठीक, तो एक काम करते हैं, हम सीधा आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। एक बैठा के दिखा दिए, हो गया। अब इसको ऐसे करके डायरेक्ट लिख देते हैं। नाउ F1 इज इक्वल टू KQ1 बाय R1 स्क्वायर, F2 बराबर KQ2 बाय R2 का स्क्वायर, F3 बराबर KQ3 बाय R3 का स्क्वायर, एंड F10 इज इक्वल टू KQ10 बाय R बेस 10 का स्क्वायर। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ, अब यही मान बैठा मैं चालाकी से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, चले मान बैठाइए, FR इज इक्वल टू, अब यहां जो हम लिखने जा रहे हैं उस पर ध्यान देना है। अरे भाई जरा सा देखिए तो पता चलेगा कि सबका डायरेक्शन, सारे फोर्स का डायरेक्शन, F1 का भी इधर है, F2 का भी इधर है ना, F3 का भी इधर है, F3 का भी डायरेक्शन इधर है, F10 का भी डायरेक्शन एकदम 1 कूलम के तरफ है, यानी डिग्री का मान 0 डिग्री, सीधे जोड़ते जाना है ना। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब 0 डिग्री पर है, मान केवल सही ढंग से बैठाना पड़ेगा। तो चलिए यहां ऐसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू, चलिए ये है KQ1, अब Q1 का मान क्या है, 1 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम है। R1 का मान 10 इंटू 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर है, प्लस यहां हो जाएगा K, और गुना में देख लीजिए, पहले सब वैल्यू देख लीजिए, क्योंकि एक बार वैल्यू अगर गलत हो गया ना तो सब चौपट हो जाएगा। Q1 का, Q2 का, Q3 का, Q10 का, ये रहा वैल्यू, और डिस्टेंस वहां दर्शाया दिया गया है कि, और ये रहा 8 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 20, तो 20 को ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, प्लस यहां देखिए K है, गुना 27 गुना 10 पर घातांक -8, और ये 30 है, तो 3 गुना 10 गुना 10 पर घातांक -2 का स्क्वायर, प्लस 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 लास्ट वाला है K गुना 1000 गुना 10 टू द पावर -8 है, डिवाइडेड बाय, ये 100 सेंटीमीटर है, तो 100 10 इंटू 10 कर सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। चलिए यहां ऐसा करने से फायदा क्या हुआ वो देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या फायदा हुआ। ये वाला पूरा टर्म आप कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे यहां देखिए ये वाला पूरा टर्म अगर कॉमन ले लेते हैं तो 10 टू द पावर, सॉरी इस जगह पर 10 टू द पावर -2 है, यहाँ गलत है लिखा हुआ, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, पीछे से मिला लेते हैं ना, डिस्टेंसेस सब तो यहाँ क्लियर किया हुआ है ना। ये देखिए R1 10 -2, ये हो गया, सब -2 है, सेंटीमीटर से बदले हुए हैं, तो कंफ्यूजन का कोई सवाल है ही नहीं। अब ऐसा करते हैं, ये पूरा टर्म आप बाहर ले आइए, तो कॉमन ले लिए, K गुना 10 पर घातांक -8 और 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, ये कॉमन हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ आपको फायदा नजर आएगा, यहाँ 1 बचा, इस जगह पर 1 बचा है, यहाँ ऊपर 8 बच जा रहा है, और नीचे
2 बच जा रहा है क्योंकि ये वाला पार्ट चला गया, 2 दूनी 4, यहां देखिए 27 बचा, नीचे 3 बच रहा है 9, और प्लस प्लस यहां देखिए यहां आपका चला गया 1000 बचेगा ऊपर में, और यहाँ 10 बचा क्योंकि 10 - 2 ले गए उधर, 10 × 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 10 × 10 100। अब इसको काट देते हैं, तो जैसे कट करेंगे ये दोनों 0 गया, 100, यहाँ 10 बचेगा, 3 जा जाएगा, 2 जा जाएगा, ये बच गया 3 और ये हो गया 2। अब फाइनल रिपोर्ट क्या आया ये देख लेते हैं। और FR बराबर K × 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 10 × 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में आया 1 + 2 + 3 +++++ n, n की जगह पर है 10। अब इसको सॉल्व कर देना है, और FSR = 9 × 10 टू द पावर 9, और ये बच गया 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय, यहां देखिए ये हो जाएगा 100 और 10 पर घातांक -4, -4 में गया है ना। और ये वाला सूत्र होता है अलजेब्रा का n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, हो गया। n का मान 10 है, बैठाते जाना है। अब आ गया है FR = अब यहां देखिए 2 ठो कम हो जाएगा, 9 × 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय, यहां देखिए कितना बचा, 10 टू द पावर, ये 4 है तो 2 ठो चला गया, -2 बचा, और इधर बैठा दीजिए तो ये 10 हो गया, और 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2 5 आ जाएगा, हो गया। अब यहां सॉल्व करना, 9 2 11, ये वाला 9 2 11 में 8 चला गया, बच जाएगा FR बराबर 9 10 टू द पावर 11 10 टू द पावर -8 इंटू, पीछे आते हैं देखते हैं, यहां हो गया देखिए 10 × 11 11, 55 हो जाएगा, 55 आ गया, देखिए ये हो गया 55, और यहां देखिए ये बच जाएगा, और FR = 9 × 10 टू द पावर 3 × 5 5, अब गुना कर देना है, और FR 45 5 45 49 495 10 पर घातांक 3, मगर न्यूटन। आंसर चेक करते हैं, कहां गया आंसर, ये रहा 4.95 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन है। लेकिन हम लोग का तो कुछ और आ रहा है, ये आ रहा है, तुरंत आ जाएगा। देखिए यहां क्या करना है कि आपको 1 से गुना कर देना है, आने 100/100 से गुना कर दिए, एक ही से गुना किए भाई, तो FR बराबर हो जाएगा 495/100 गुना 10 पर घातांक 2 और बढ़ गया 5 न्यूटन। देयरफॉर FR = पॉइंट में बदल दीजिए, ये पहला नंबर स्टेप था, फिर इसको अरेंज किया गया, ये रहा अरेंजमेंट, इसके बाद में इसको सूत्र में ढाला गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया गया, और फिर यहाँ ये आ गया, और फिर फाइनल आंसर आ गया आपका ये। ठीक, तो सबको धन्यवाद, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।